वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को डोनाल्ड ट्रंप ने भारी बहुमत से जीत लिया है और आने वाले जनवरी महीने में वो ऑफिस को होल्ड करेंगे। लेकिन अभी से ही पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सबको पता है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो डोनाल्ड ट्रंप ने मेन मुद्दे उठाए थे उसमें दो थे। एक तो था मास डिपोर्टेशन, मतलब जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे थे यूएस में उन सबको वापस भेजना, यूएस को यूएस वालों के लिए अच्छा बनाना। और दूसरा था कि जितने यूक्रेन रशिया वार है या दूसरे जो वार्स है उनको रुकवाना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि जो यूएस टैक्स पेयर्स का पैसा है वो सब पानी की तरह बहाया जा रहा है यूक्रेन के जंग में, यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। जो टैक्स पेयर्स का पैसा यूएस का आ रहा है वो यूएस के टैक्स पेयर्स के ऊपर ही खर्च होना चाहिए कि यूएस को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि उनका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAGA। अब इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलना शुरू हो चुका है। जैसा कि द मिंट का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, नॉट सेंडिंग अमेरिकन्स, डोनाल्ड ट्रम्प्स 800 माइल बफर जोन इन यूक्रेन पीस प्लान अंडर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। जी हाँ, इनके सारे पॉलिसी का जो सेंटर है वो यही है, अमेरिका फर्स्ट। सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी चीज़ को रखना है तो अमेरिका का रखना है। इन्होंने कह दिया है कि हम बाहरी दुनिया में अभी नहीं उलझना चाहते, हम अपने देश की प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं और इसलिए ज़रूरी है कि रशिया यूक्रेन वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक प्लान दिया है 800 माइल बफर जोन का। 800 माइल बफर जोन का पूरे इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि उनका ये प्लान है क्या। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हम किसी भी प्रकार के अमेरिकन ट्रूप्स को यूक्रेन में डिप्लॉय नहीं करने वाले हैं, मतलब कोई भी अमेरिका का सोल्जर यूक्रेन की तरफ से फाइट करने के लिए नहीं जाएगा। तथा साथ ही साथ जो मिलिट्री एड मिल रही है, जो हैवी अमाउंट मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को, उसको भी धीरे धीरे रोक दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो यूरोपियन नेशन फंड करे इस पूरे वॉर को या फिर ये वॉर जल्दी से समाप्त कर दिया जाए। और आपको पता है कि पूरे यूरोपियन नेशन विदाउट यूएस ये फंड नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने तीन मेन पिलर्स पे काम किया है। पहला, एक 800 बफर जोन क्रिएट किया जाए। मैप पे मैं इसको समझाऊंगा कि 800 माइल का बफर जोन ये उनका मतलब होता क्या है, इसको कैसे क्रिएट करना है। और साथ में उन्होंने कहा कि इस बफर जोन को मेंटेन रखने के लिए जो ट्रूप्स की ज़रूरत पड़ेगी वो यूरोप देगा, वो ब्रिटेन देगा, वो जर्मनी देगा, वो फ्रांस देगा। जो यूरोपियन नेशन है वो देंगे। यूएस अपने सोल्जर्स को वहाँ पीस मेंटेन करने के लिए डिप्लॉय नहीं करेगा, यूएस अपने रिसोर्सेज को वहाँ पे खर्च नहीं करेगा। और तीसरा उन्होंने कहा कि नेटो, जो कि यूक्रेन चाहता था नेटो का मेंबरशिप ले ले, तो आने वाले 20 ईयर्स तक, जी हाँ 20 साल तक यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, वो बिल्कुल ही न्यूट्रल बन के रहेगा। और इसके बदले यूएस जितने सारे नुकसान उसके आर्मरी में हुए हैं यूक्रेन के, उनको धीरे धीरे रिवाइव करने की कोशिश करेगा, लेकिन यूक्रेन को नेटो का मेंबरशिप 20 सालों के लिए नहीं दिया जाएगा। इसे नेटो का एक डाउनफॉल के रूप में भी देखा जा रहा है। अब समझते हैं मैप पे कि ये पूरा प्लान क्या है। जैसे कि ये जो रीजन है ये वाला आप देख सकते हैं कि ये वैसे रीजन है जिसको रसिया कब्जा चुका है इस युद्ध में, जो 3 साल होने को है। ये क्राइमिया है जिसको 2016 में ही रसिया ने कवर कर लिया था। ये हिस्सा इस वॉर में इन्होंने जीता है। तो पुतिन सॉरी जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है वो ये है कि जो हिस्सा जिसके कब्जे में है वो उसको ही दे दिया जाए। मतलब ये जो हिस्सा यूक्रेन का हिस्सा रसिया ने जीता है, इससे वापस यूक्रेन को ना दे के इसे रशिया का ही मान लिया जाएगा। इसका मतलब इस पूरे रीजन के साथ साथ क्राइमिया को भी रसिया का टेरिटरी मान लिया जाएगा। और ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को एक बफर बाउंड्री के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा। और ये बाउंड्री का काम करेगा जिसके इस तरफ रशिया नहीं आएगा और दूसरी तरफ यूक्रेन भी जाने की कोशिश नहीं करेगा। और इस बाउंड्री पे पीस मेंटेन करने के लिए यूरोप अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करेगा, यूएस डिप्लॉयमेंट अपनी यहाँ पे नहीं करेगा। लेकिन एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि जो जीत लिया वो उसका हो गया, ऐसे कॉन्सेप्ट कम कर रहे हैं। लेकिन ये जो रीजन ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये छोटा सा ऐसा रीजन है जहाँ पे यूक्रेन ने एडवांसमेंट कर लिया है, लेकिन फिर भी इसे यूक्रेन से लेके वापस रसिया को दे दिया जाएगा, क्योंकि प्लान ये है कि नॉर्थ कोरिया के बहुत ह्यूज नंबर्स के सोल्जर्स यहाँ अटैक करके इसको वापस लेने वाले हैं। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।